राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। मैं रूबी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल देव देवी धाम में। जैसा कि पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली थी और क्या उनकी जीवनी थी। और आज हम बात करेंगे कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर क्या क्या बातें बताई हुई हैं, क्या क्या कथाएं कही हुई हैं और रामचरितमानस का क्या अर्थ है और उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, उसको मैं आज अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी मेरा साथ दें, उसे सुने और अपने जीवन में जरूर से जरूर अनुभव में लाएं। और रामचरितमानस जैसा कि आपको पता है कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी थी। तो रामचरितमानस का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका है राम के चरित्र का मानस, यानी कि राम के चरित्र की झील, सरोवर। इसे इसलिए राम जी के चरित्र के सरोवर कहा गया है क्योंकि रामचरितमानस के अंदर पूरे की पूरे मानस के अंदर आपको सिर्फ श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई कथाएं, रामचंद्र के जीवन का सार, उनकी जीवन की गाथाएं ही मिलेंगी। इसके अंदर श्री तुलसीदास जी ने उनके जन्म से लेकर उनके वनवास जाने की सारी कथाएं, घटनाएं बताई हैं। कैसे उन्होंने रावण का वध किया, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए, कैसे कैसे वो वापस वनवास काट करके अयोध्या में आए, ये सभी उन्होंने 7 कांड के अंदर पूरी की पूरी राम जी के जीवन को दर्शा दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राम के सभी गुणों को इसमें दर्शाया है, जैसे कि विनम्रता, उनका उदारता, उनकी आत्म अनुशासन, तपस्या, धैर्य, निष्ठा, सत्य और समर्पण, भक्ति, ये सभी राम से जुड़े हुए अनूठे उनके गुण जो कि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर दर्शाए हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर राम जी को एज अ विष्णु अवतार देखा है, विष्णु जी का 7वां अवतार देखा है। वे कहते हैं कि विष्णु जी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उन्हीं का ये 7वां अवतार है। उसी रूप में उन्होंने रामचरितमानस के अंदर उनको वंदनीय बताया है। तो राम 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 करते करते उनकी ये पूरा काव्य ग्रंथ रच गया, जिसके अंदर कुल 7 कांड, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 86 छंद, 207 सोरठे और कुल 27 श्लोक हैं। इन सब के अंदर समाई है राम के जीवन की गाथा, उनके गुणों की कथाएं। और साथ ही ऐसे कहा जाता है कि जो 7 कांड हैं उसमें सर्वप्रथम कांड है बाल कांड, जिसके अंदर राम जी के जन्म से जुड़ी सारी कथाएं, उनके बचपन की कथाएं सम्मिलित हैं। फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अंदर राम जी के राज्याभिषेक की जब तैयारियां होती हैं और उनके वनवास जाने का जब बात होती है, वो सभी कथाएं इसके अंदर समाहित है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंदर वो सारी कथाएं हैं जब राम जी वनवास चले जाते हैं सीता माता को साथ लेकर के। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर हनुमान जी का मिलन होता है राम जी से, साथ ही साथ सुग्रीव जी से राम की मित्रता होती है और इन सभी से जुड़ी कथाएं चलती हैं इस कांड के अंदर। उसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर व्याख्या की गई है कि कैसे हनुमान जी सीता मैया को खोजते खोजते लंका की ओर जाते हैं और लंका जाकर के क्या क्या करते हैं, वो सभी घटनाक्रम कथाओं में इस कांड के अंदर बताए गए हैं। फिर आता है लंका कांड, उसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। लंका कांड के अंदर श्री तुलसीदास जी ने बताया किस प्रकार राम जी ने लंका की ओर कूच किया और वहां जाकर के कैसे रावण का वध किया, कैसे लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध करके और सीता मैया को वहां से वापस लेकर के आए। और फिर उसके बाद आता है उत्तरकांड, जो कि आखिरी कांड है। और उसके अंदर, इस कांड के अंदर श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि कैसे वो अयोध्या, राम जी अयोध्या वापस लौटते हैं और किस प्रकार से
अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं, खुशहाली मनाई जाती है, आनंद होता है, और किस प्रकार से आगे उनका राज्य चलता है और उस राज्य के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे उनका राज्य में राज चलता है, ये सब उन्होंने आखिरी कांड यानी कि उत्तरकांड में बताया है। तो आप सभी भी मेरे कहने पर जरूर रामचरितमानस को पढ़कर देखिए और जरूर जरूर उसका आनंद लीजिए। राम जी की कथा का, राम जी के गुणगान का, राम जी के नाम का आनंद लीजिए, उसका रस लीजिए, और ये रस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ श्री रामचरितमानस जी में। और आप सभी कोशिश करें कि रोज इसका कम से कम 1 पेज 2 पेज पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, साथ में उन्हें समझाएं, और अपने जीवन में जो राम के गुणों की व्याख्या श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में की है, उस राम जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उसे अपने अनुभव में उपयोग में लाइए, ताकि और कुछ ना सही मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा पूरा तो आप बन ही नहीं सकोगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिशें शायद आपको उनकी भक्ति तक तो पहुंचा ही देगी। तो भक्ति भी कलयुग के समय में, जैसा कि आपको पता है कि भक्ति भी बहुत बड़ी चीज है, वो भी सबके बस की बात नहीं है। तो आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, अपनी भक्ति के जरिए राम नाम लेते हुए धीरे धीरे 1 पेज 2 पेज पढ़ते पढ़ते आप राम जी के जीवन से जुड़े, अनुभव कीजिए उनकी मर्यादा का, उनके गुणों का, और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास कीजिए। तभी बन पाएंगे आप भी एक सच्चे और अच्छे भक्त। इसी के साथ आज का समापन हम यही करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव देवी धाम चैनल से जुड़ने के लिए, और इसी तरह की और जानकारियां लेने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। और अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ओम नमो नारायण, राधे कृष्णा।